पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एपीओ और एपीपी का जो पोस्ट निकलता है, उसके लिए वैकेंसी निकाला है। ये जो हरियाणा में इस पोस्ट को असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कहते हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाला है, जिसमें टोटल एमसीक्यू जो है वो 100 है। क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। जो स्क्रीन के टेस्ट है, 3 पैटर्न में है इसका टेस्ट। तो पहला तो स्क्रीन टेस्ट होगा जिसमें 100 एमसीक्यू रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएँगे आपको। 5th ऑप्शन और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें। इसमें कम से कम मिनिमम 25% आपको स्कोर करने हैं पास होने के लिए। उसके बाद जो सिलेबस होगा स्क्रीन टेस्ट का, वो आपको जीएस से रहेगा, जनरल साइंस, ये उसका करंट अफेयर्स रहेंगे, हिस्ट्री रहेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के भी देखे जाएँगे, जैसे कि रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज़। कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, नंबर है, रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। उसके बाद जो भी 10th लेवल के क्वेश्चन है वो सब रहेंगे, डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी। तो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे 10th के, और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, हरियाणा जीके से क्वेश्चन आएँगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर हरियाणा के रहेंगे। उसके बाद नॉलेज टेस्ट इसमें जो है आपको उसके बाद लिया जाएगा। दो पहला तो आपका ये हो गया स्क्रीन टेस्ट का ये सिलेबस है आपको। इसमें कम से कम 25% मार्क्स आपको पास होने के लिए लाना होगा। ये काउंट भले ही नहीं होगा आपके फाइनल इस नंबर में, मेरिट लिस्ट में, बट आपको इसको पास करने के लिए आपको इसको क्वालीफाई करना पड़ेगा स्क्रीन टेस्ट। देन आफ्टर जो सेकंड है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें आपका जो है वो 3 घंटे का पेपर रहेगा, टोटल 150 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चंस पेपर जो रहेंगे वो इंग्लिश, हिंदी दोनों में रहेंगे। और पेपर जो है वो सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा वॉइस अनलेस ही सिक्योर अ मिनिमम 35% अगर कम रहेगा तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इससे एबव आपको लाना है इसमें। जिसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे वो आपके सीपीसी से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ एंड मोहम्मडन लॉ से क्वेश्चंस रहेंगे। सिविल का ये तो बात कर ली, क्रिमिनल का बात करें तो तीनों क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें सारे जो है वो न्यू लॉज़ पूछे जा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरव्यू हमारा हेल्ड होगा। ये 3 पैटर्न में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और 3 में हमें क्वालीफाई करना है इसमें। उसके बाद अगर हम ये सिलेबस देख लिए हमने इन दोनों का, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड स्क्रीन टेस्ट का, दोनों का सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देन आफ्टर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 ऑफ 2025 है, इसका डेट ऑफ पब्लिकेशन 8/8/2025 है। इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म का लास्ट डेट कब है। फॉर्म का लास्ट डेट इसमें जो है सबसे पहले तो फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है यही है, रजिस्ट्रेशन करना होगा हमें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट है, सबमिशन है, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह से हमें ये पूरा आप नोटिफ़िकेशन आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको चाहिए होगा इसका पीडीएफ तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना मेल आईडी ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा इसमें। इसका जो टोटल सीट है वो जनरल के लिए 134 सीट है, ऐसे टोटल सीट इन्होंने 255 सीट निकाला है, तो सीट वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। 255 सीट के लिए इन्हें वैकेंसी निकाला है, जिसमें जनरल का 134 सीट है, बाकी अदर जो कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग सीट है सब लोगों का। जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट 13/8/2025 है, मतलब 13 अगस्त से ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप होना। और जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो 2 सितंबर 2025 से पहले आपको 5 बजे से पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। उसके बाद एक बार हम इसके एलिजिबिलिटी तो डेट ऑफ पब्लिकेशन देख लिए। ये नोटिफिकेशन डेट का पब्लिकेशन 8/8/2025। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 13/8/2025 से 13 तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और 2 9/2025 2 सितंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल सीट्स हमने देखा 255 सीट है, जिसमें जनरल 134 सीट है आपका। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की। उसके बाद हिंदी या संस्कृत में मैट्रिक और हायर स्टैंडर्ड होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एनरोल होने चाहिए एज एन एडवोकेट किसी भी बार काउंसिल में। ये आपका एलिजिबिलिटी हो गया। जो पेमेंट है आपका फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी है वो कैटेगरी वाइज़ तो अलग-अलग है, जैसे कि डिसेबिलिटी के लिए नील है, उसके बाद कैटेगरीज़ वाइज़ 250-250 है, उसके बाद ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट के लिए 1000 है। तो इसको भी हम देख लिए। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपका एज 21 साल से अबव होना चाहिए और 42 ईयर से कम होने चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 2 सितंबर 2025 से पहले-पहले। कैटेगरी के लिए फिर अलग रिलैक्सेशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो ओएमआर शीट्स पे होंगे हमारे।
और उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है हमें, तो फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड है, उसका जो भी डिग्री मार्कशीट है वो उसे अपलोड करना है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, आधार कार्ड है उसको अपलोड करना है आपको, तो रेसिडेंस अगर आप हैं हरियाणा के तो वो अपलोड करना है आपको, डिसेबिलिटी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो अपलोड करना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। देन आफ्टर ये पूरा ये वैकेंसी है जो कि पीपी के लिए, जो सरकारी एपीओ के लिए, एपीपी के लिए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकाला है हरियाणा गवर्नमेंट ने। इसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें 2 लेयर में एग्ज़ाम होगा, जिसको हमने देखा है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको पॉज़ करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा इसमें सब्जेक्टिव टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस ये है। पूरा ही क्रिमिनल लॉ न्यू पे बेस्ड है, जो कि बीएसए पूछ रहा है आपसे, भारतीय नागरिक संहिता संहिता पूछ रहा है और भारतीय न्याय संहिता आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका पूरा पीपी जो अटॉर्नी कहते हैं इसमें, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिसर कहते हैं इसमें, सरकारी एपीपी को। तो ये पूरा वैकेंसी है। थैंक यू।